कर्नाटक चुनाव में अगर हम पिछले विधानसभा चुनावों पर एक नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार वोट हासिल किए थे 1,32,00,000। इस बार के आंकड़े अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं 1,40,00,000, यानी कि 8 लाख वोट उसके साथ जुड़े हैं। लेकिन अब कांग्रेस को इसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो भारी भरकम इजाफा हुआ है उसके आंकड़ों में। उसके साथ जो मतदाता जुड़े हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अपने पुराने वोट बैंक को मेंटेन कर पाई, लेकिन बड़ी संख्या में वोटरों को क्यों नहीं जोड़ पाई, इसका आकलन जरूरी हो जाता है। सीधे तौर पर इसे किस नजर से देखा जाए? अगर हम ये समझें कि जेडीएस के मतदाता उसे छोड़कर अगर नहीं जाते, यानी जेडीएस पिछली बार की तरह प्रदर्शन करती, तो इस बार का आंकड़ा क्या होता? हालांकि अलग अलग पैमानों पर इसे किसी भी तरीके से तोला जाए, हकीकत यह है कि कांग्रेस को भारी भरकम जीत मिली है, उसके साथ बड़ा जनादेश गया है और भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने मुकाम पर ही नजर आती है। तो क्या इसमें स्थानीय नेताओं की हार देखी जा सकती है? जीत का लड्डू बांट रही कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की बागडोर किसे सौंपेगी? अब सबकी नजरें इसी बात पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी का झगड़ा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा चुका है और राजस्थान में पार्टी की कमजोरी की वजह बन चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया में किसे चुनेगी, या फिर इन दोनों नेताओं की लड़ाई में किसी तीसरे नेता की लॉटरी लगेगी। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us, and the leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. सबसे पहले सीएम की कुर्सी के पहले दावेदार से मिलिए। ये डीके शिवकुमार हैं, जो अब तक कर्नाटक में पार्टी के संकट मोचक का रोल निभाते आए हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं। इसीलिए जीत पर भावुक होते हुए सोनिया का नाम लिया और आला कमान को अपना पुराना वादा याद दिलाया। I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail. तो शिव कुमार ने जो वादा किया उसे पूरा किया। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी उन पर दांव लगाएगी? पार्टी के लिए ऐसा करना कतई आसान नहीं होगा, क्योंकि डीके शिव कुमार के मुकाबले में सिद्धरमैया है, जो राहुल गांधी को पीएम की कुर्सी पर देखने का दांव चल रहे हैं। I hope that all non-BJP parties come together and see that BJP is defeated. I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country. Well, we have about 139 MLAs. The normal practice in the Congress party is High Command will send the observers. Observers are not from the state. There will be neutral person. They will collect the opinion of all the MLAs. The opinion will be forwarded to the High Command. The High Command will take a proper decision on this. Strategy and the planning all lies with the High Command. They will take a decision to function smoothly. They will take a proper decision. Sir, what is Congress? When it comes to number one position, what you're saying is Chief Minister position will be decided by the legislators' opinion plus the High Command. It's always that procedure is followed in the Congress party, and I don't see anything but has changed this time. इन दोनों नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा कितनी ज्यादा है उसे एक वीडियो से भी समझा जा सकता है। जीत के बाद मीडिया के सामने आए दोनों नेताओं के बीच में पार्टी अध्यक्ष खड़ के बैठे हैं। सीट पर बैठते ही शिव कुमार समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते हैं। इसके तुरंत बाद सिद्धरमैया जीत का इशारा करते हुए दिखाई देते हैं। सीएम की कुर्सी के लिए इन दोनों नेताओं के बीच मची इसी होड़ से बचने के लिए कांग्रेस ने किसी को भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुनाव से पहले घोषित नहीं किया। चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा में दोनों के बीच एकता दिखाने के लिए राहुल गांधी की तरफ से पहल की गई। दोनों में एकजुटता दिखाने के लिए राहुल गांधी ने बाकायदा दोनों का हाथ पकड़कर इस तरह से ड्रम बजाया था।
कर्नाटक के चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि शिवकुमार और सिद्धरामैया के बीच प्रतिस्पर्धा का पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन असल परीक्षा अभी बाकी है। जो भी तय होगा वो बड़े प्यार से होगा, अच्छे से होगा, सबको स्वीकृत होगा। और अगर कोई बीजेपी के लोग इधर उधर नजर कर रहे हैं तो वो थोड़ी देर शांत हो जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ सबको सुनने के बाद एक लोकतांत्रिक परंपरा और तरीका है, उस तरह से कांग्रेस पार्टी डिसीजन लेगी। विधायकों की बैठक से पहले दो फॉर्मूले की चर्चा हो रही है। 2.5 साल सिद्धरामैया और फिर 2.5 साल डीके शिवकुमार को सीएम बनाने का फॉर्मूला सुझाया जा सकता है। हालांकि ये फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में फेल हो गया, जहां बघेल ने सीएम पद छोड़ने से इनकार कर दिया। अगर सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार में सीएम पद पर खींचतान ज्यादा बढ़ी तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सीएम बनाने की चर्चा है। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के एमएलएज की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर, सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं। जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा, वो हाईकमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है। अब यही ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता, नहीं लिया। मेरे को 52 साल से इसका एक्सपीरियंस है। कर्नाटक से पहले पंजाब में पार्टी के नेताओं की महत्वाकांक्षा कांग्रेस का बंटाधार कर चुकी है। मध्य प्रदेश में तो पार्टी को सत्ता भी गंवानी पड़ी। वहीं राजस्थान का झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में चुनावों में शिवकुमार और सिद्धरामैया की दिखी एकजुटता मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कब तक बरकरार रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है, जिस पर कर्नाटक में कांग्रेस की इस बड़ी जीत का भविष्य तय होना है। आज तक ब्यूरो। क्रिकेट की तरह ही राजनीति भी होती है, जहां पर पूरी टीम जीतती या हारती है, लेकिन जो हर एक खिलाड़ी का योगदान होता है उसे आंकना भी जरूरी होता है कि कितना किसका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखते हैं तो ये समझ में आता है कि जो अधिकतर वोट कर्नाटक में पड़े हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को पड़े हैं। स्थानीय नेताओं का बहुत खास योगदान नहीं रहा है। वहीं पर अगर हम कांग्रेस पार्टी को देख लें तो उनके स्थानीय नेताओं की भूमिका बड़ी रही है और उनके स्थानीय नेताओं के नाम पर वोट भी मिले हैं। स्थानीय मुद्दों के नाम पर भी कांग्रेस पार्टी को वोट मिले। दो बड़े चेहरे जो कांग्रेस के काम आए, उनमें एक पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया रहे और दूसरे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार। अब इन दोनों के बीच ये पसोपेश है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो हम इन दोनों के बीच कुछ तुलनात्मक आंकड़े और चीजें आपको दिखाते हैं और बताते हैं किसका पलड़ा भारी है। सिद्धरामैया की सबसे बड़ी ताकत उनका कुरुबा समुदाय से आना है। राज्य में ये लिंगायत और वोक्कालिगा के बाद सबसे प्रभावी समुदाय है। पूरे राज्य में इनकी स्वीकार्यता और लोकप्रियता है। इन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। इनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। अगर बाद में सिद्धरामैया की सिद्धरामैया की कमजोरी की करें तो इसमें उनका उम्र दराज होना, 75 साल लगभग उनकी उम्र है, सबसे बड़ी कमजोरी है। कुरुबा समुदाय के अफसरों पर जरूरत से ज्यादा मेहरबानी का आरोप इन पर लगता रहा है। सबसे बड़ी बात, मूलतः कांग्रेस नहीं है, जेडीएस से आए हैं। टीपू सुल्तान का विरोध करके विवादों में आए। इसके अलावा पीएफआई और एसडीपीआई के सदस्यों को रिहा करके घिरे। अब आपको कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के दूसरे दावेदार से मिलवाते हैं, जिनका नाम है डीके शिवकुमार। इनकी सबसे बड़ी दावेदारी यह है कि संगठन के माहिर खिलाड़ी हैं, कई बार पार्टी के संकट मोचक बन चुके हैं, मूलतः कांग्रेसी हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं। शिवकुमार की कई कमजोरियां भी हैं जो उनके खिलाफ जा सकती हैं, जैसे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग उनके खिलाफ कई केस दर्ज कर चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो तिहाड़ जेल में 104 दिन बिता चुके हैं। शिवकुमार की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो सभी समुदायों में स्वीकार्य नहीं है, पूरे राज्य में लोकप्रिय नहीं माने जाते हैं।